हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपको हर्ट करके कैसा फील कर रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है और आप सोच रहे हैं कि क्या उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कि आप पर क्या गुजर रही है या आप कैसा फील कर रहे हैं, या उन्हें इस बात से कोई फ़र्क भी पड़ता है या नहीं, या वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं ऐसा करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं और वो आपको हर्ट करके क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Princess of Cups, Knight of Cups, Seven of Swords, Eight of Cups, and the Chariot. Okay. So, Seven of Swords का कार्ड है। Seven of Swords आपसे कह रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली सोच रहा है कि वो कहाँ आकर खड़े हो गए हैं, जो भी इन्होंने कहा या किया उसके बाद उनकी क्या इमेज बनी है आपकी नज़र में, और किस तरीके से उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है ना तो वो अब आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। ये पर्सन ये ज़रूर रियलाइज़ कर रहा है कि आप कितने डिसअपॉइंट हुए होंगे, बिकॉज आप दोनों ऐसा लगता है अपने गोल के बहुत क्लोज आ गए थे। 10 ऑफ कप्स एक परफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है और लगता है 8 ऑफ कप्स तक आप पहुंच ही गए थे। आपके पास वो सब कुछ था जो आपको चाहिए था और सारी चीज़ें परफेक्ट नज़र आ रही थी। बट ये पर्सन वो 2 ऑफ कप्स भी ऑफर नहीं कर पाया जो उन्हें करने थे, बिकॉज 8 ऑफ कप्स आप ही ने ऑफर किए थे और वो अभी भी आपके साथ है। जो चीज़ें आपने इन्हें ऑफर की वो चीज़ें आपसे ही आ रही थी, आप ही उसका सोर्स थे, चाहे वो लव, अटेंशन, टाइम, एफर्ट्स जो भी रहा हो। उन्हें रियलाइज अब हो रहा है कि आपको हर्ट करके दरअसल उन्होंने लूज किया है, उन्होंने इस 8 ऑफ कप्स को लूज किया है। और अगर वो चाहते तो वो 2 ऑफ कप्स ऑफर कर सकते थे, जो द चैरियट के साथ वो किसी भी बाधा को पार कर सकते थे। आप उनके साथ थे, बट वो कंफ्यूज हो गए, ठीक इस वुमन की तरह जो कि बीच रास्ते में खड़े होकर सोच रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे और आगे बढ़ना चाहिए। डिटर्मिनेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इसीलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाया और इन्होंने आपको इतना ज़्यादा जज किया। ओके, ये पर्सन यही फील करता रहा जैसे कि वो हर चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। अगर 8 ऑफ कप्स आप ऑफर करते हैं तो आप 2 ऑफ कप्स और ऑफर कर सकते हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता था और अभी ये श्योर नहीं थे। इन्हें लग रहा था कि ये और टाइम ले सकते हैं, भले ही कितना भी टाइम आपने उन्हें दिया हो, कितना भी पुराना ये रिलेशनशिप हो। उन्हें लग रहा था कि कोई जल्दी नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं। उन्हें आपके टाइमलाइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिलेशनशिप अगर नहीं आगे बढ़ता है तो आप पर क्या बीतेगी जब आपने इतने सारे एफर्ट्स किए हों। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इन्हें लग रहा था ये जो चाहे आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपको कभी भी ये फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे तो आप इसके साथ ओके रहेंगे, वो जो भी हो रहा है उसे सुलझा सकते हैं। अगर उन्होंने आपको हर्ट कर भी दिया है, कितनी भी बुरी तरह से हर्ट किया हो, कुछ भी कहा हो, कुछ भी किया हो, इवन इफ अगर वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था तो भी आप उस बात को भूल जाएंगे। इन्हें पता है कि आपके पास एक बड़ा दिल है स्कॉर्पियंस और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके अंदर की ये प्रिंसेस ऑफ कप्स उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। उन्हें पता है कि उनके पास क्या है, उन्हें पता है कि आप एक अनकंडीशनल लवर हैं। तो इस पर्सन ने शायद इस बात को बहुत लाइटली लिया कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, इसका क्या असर आएगा आप पे। इस बारे में उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि उन्हें लगा नहीं कि उन्हें सोचने की ज़रूरत है। वो आपसे कुछ भी कह सकते हैं और बाद में वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना माफ़ी मांगे। वो ऐसे एक्ट कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एंड आप इसी में खुश हो जाएंगे कि कम से कम वो आपके पास तो है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़रूरत बन गया है। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड है और आपको उनका साथ चाहिए। अब चाहे उसमें कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी एफर्ट्स करने पड़े, तो यहाँ इन्होंने गलती की है
अब ये बात इन्हें रियलाइज हो रही है और आपको हर्ट करके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या लूज किया है। उन्होंने आपको जितना हर्ट किया है उससे कई ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपको लूज करने का मतलब क्या हो सकता है और ये भी सोच रहे हैं कि क्या वो आपको कभी रिप्लेस कर पाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल सा जवाब मिलता है उन्हें कि नो, वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। आप तो आप हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे ये पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था, वो उन्हें अब पता चल रहा है। ओके, जब सब हो गया उसके बाद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो ये नहीं करना चाहते थे, कम से कम इस तरीके का आउटकम नहीं चाहते थे। उन्हें एक लेसन मिला है और इस लेसन को सीखना उनके लिए आसान नहीं है। इसे डाइजेस्ट कर पाना, इसे प्रोसेस कर पाना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि उन्हें पता लग गया है कि उनकी गलती क्या है। उनकी सोल अच्छी तरीके से उन्हें गाइड कर रही है और उन्हें दिखा रही है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, बट फिर भी इन गलतियों को मानकर चीजों को सॉर्ट आउट करना, आगे बढ़ना, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Queen of Pentacles, the Fool, Queen of Cups, Nine of Wands, and Seven of Cups. Okay. हमारे पास है Seven of Cups. ये पर्सन समझ गया है कि उन्हें कुछ भ्रम थे, इल्यूजन थे। वो समझ नहीं पाए कि ये Queen of Cups कितनी स्पेशल है और उसकी बाउंड्रीज हैं। वो ये समझ नहीं पाए कि क्वीन ऑफ कप्स हर चीज को कंट्रोल कर सकती है अगर वो चाहे तो, भले ही वो कितना भी इमोशनली किसी से कनेक्टेड हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अभी भी ये पर्सन एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है, जो कि इनका प्लान है वापस आने का। ओके, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है जिससे कि वो आपको समझा सके कि क्या क्यों हुआ, बिना अपनी गलती कन्फेस किया या आपसे सॉरी कहे। द फूल का कार्ड है। इन्हें लगता है कि चाहे ये खुद को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे कि उन्हें आपके पास नहीं जाना चाहिए या एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी सोल आपकी तरफ बढ़ना चाहती है। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इन्हें ये भी पता है कि आप प्रैक्टिकल हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप प्रैक्टिकल फैसले लेंगे, आप कहीं से भी हेल्पलेस नहीं हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रेयर। टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स से वो चीजें मांगते रहिए जो आपके सपनों में है। आपके सपने सच होंगे, आपके लिए रास्ता बनेगा। ओके, मे बी अभी सब कुछ ब्लॉक नजर आ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी प्रेयर सुनी नहीं जा रही, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसी बात नहीं है। आपकी सोल जानती है कि आपको क्या चाहिए और किस वक्त पे आपको क्या मिलना सबसे अच्छा होगा। सही वक्त पे सही चीज आपको ऑफर होंगी। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको हर्ट करके कैसा महसूस कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।